हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केएम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केएम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सीखिए, ठीक है। तो इसमें हम शुरू में इंट्रोडक्शन देंगे और लॉ का नाम बताएंगे, कितने लॉ के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा वीडियो जो बनेगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ वर्ड हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाए। आज के वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि प्यारे बच्चे इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि जब बेसिक आइडिया नहीं रहती है तो बच्चे जो बाद का ऊपर ऊपर पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि फ्रेशर बच्चे हैं और अन्य बच्चे हैं उनको, या 11-12 के बच्चे हैं उनको भी चाहिए कि आईआईटी, नीट, जेईई के ये चैप्टर को पढ़ें, थर्मोडायनेमिक्स को, ताकि उनकी बेसिक आइडिया वहाँ से नहीं रहती है, जिससे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हाँ तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में देखिए पहले थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर है, मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज आर एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। देखिए मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है एनर्जी चेंज। फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज जितने होते हैं उन चेंज के दौरान एनर्जी का चेंज होता है। चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, जब चेंजिंग होने लगती है तो एनर्जी का चेंज होता है। दीज एनर्जी चेंजेज में टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये चेंज कैसे हो सकता है? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, कई फॉर्म में चेंज होता है एनर्जी चेंज। कुल मिलाकर के एनर्जी चेंज, चाहे हीट के फॉर्म में चेंज हो, चाहे लाइट के फॉर्म में चेंज हो, चाहे वर्क किया जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में ऐसा होता है, एनर्जी चेंज होता है। अब आगे दूसरा पॉइंट है, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टिबल इनटू वन अनदर। चाहे जो भी हो एनर्जी का जो भी फॉर्म हो, चाहे वह हीट हो, लाइट हो, वर्क हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी हो, ये कन्वर्टिबल हैं, इंटर कन्वर्टिबल इनटू वन अनदर एंड हेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस तरह से वर्क टू लाइट, वर्क टू हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्जन इनका होता है। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स का एक डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसी साइंस का ब्रांच जिसमें एनर्जी के डिफरेंट फार्म की स्टडी की जाती है, एनर्जी चेंज की स्टडी की जाती है, डिफरेंट फार्म में एनर्जी चेंजेज की स्टडी की जाए और उनके बीच में जो उनकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन किया जाए, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of different forms of energy and quantitative relationship between them is known as thermodynamics। ये है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं इसे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वर्ड यूज किया। अब केमिकल जहाँ पे केवल केमिकल चेंज की बात हो, केमिकल रिएक्शन की बात हो, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई चेंजिंग हो रही हो एनर्जी का, तो हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन वी स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेज एंड केमिकल सब्सटेंसेज ओनली, द रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जब हम केवल केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल रिएक्शन, चेंजिंग, एनर्जी चेंज, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड, जो भी स्टडी करें, लेकिन केमिकल चेंज हो रहा हो वहाँ पर, तो उस तब जो है जो साइंस की ब्रांच होती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कही जाती है। यानी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम
केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी चेंज होता है उसकी स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन वी स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेज एंड केमिकल सब्सटेंसेज ओनली द रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब पूरी थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट स्टडी 3 लॉ के अंतर्गत करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, है। लेकिन अभी मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ, आप इतना जाने कि थर्मोडायनेमिक्स की पूरी स्टडी इसी तीनों लॉ के अंडर होती है। तीनों लॉ के अंडर, तीनों लॉ का अपना अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग रिलेशनशिप है, तीनों में आपस में इंटर रिलेशनशिप है, उसकी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले हो जाए प्यारे बच्चों आपके लायक क्वेश्चन, IIT JEE और नीट में क्वेश्चन आंसर। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट। थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड नहीं है? क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड नहीं है? एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, इससे तो रिलेटेड है, ये आंसर होगा नहीं। द एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, इससे भी रिलेटेड है। द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड, प्यारे बच्चों इसी से रिलेटेड नहीं है, आपका आंसर सी हो जाता है, क्योंकि डी में है फिजिबल ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की आसानी से हो जाना, तो ABD से रिलेटेड है, लेकिन सी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट है, रेट जो कि केमिकल काइनेटिक्स की बात की जा रही है। रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं, तो रेट से रिलेटेड नहीं है। आंसर आपका हो जाता है सी आंसर है, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड। आप आंसर नोट कर लें, द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड, इससे थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड नहीं है, कंसर्न्ड नहीं है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार जो है IIT नीट JEE में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील्स विद, थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है भाई? इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक तो इससे रिलेटेड है। अगला, एनर्जी चेंजेज इन द प्रोसेस विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग फ्यू मॉलिक्यूल, इससे रिलेटेड नहीं है। आगे चलते हैं, हाउ एंड एट व्हाट रेट दिज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रेट की बात आ गई। हाउ एंड एट व्हाट रेट दिज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरिड आउट, इससे भी रिलेटेड नहीं है। फिर अब लास्ट देखते हैं, द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट आर मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, इस पर डिपेंड है, इससे रिलेटेड है ना। तो आपका आंसर एक तरह से A और D दोनों है, A और D दोनों आंसर है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।